मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। एक साल तक जहाँ बारिश, धूप, तूफान, सर्दी सब कुछ झेला। जब हो जाएगा पूरा लिखित रूप में हम जब जाएंगे। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत जब से बीजेपी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, तब से इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द लाइमलाइट। कभी ये अपनी मुस्लिम हेट्रेड की वजह से लाइमलाइट में है, तो कभी कश्मीर में करने वाली ज़्यादतियों की वजह से, या फिर कभी जब इंडिया ने यूनिलैटरली कश्मीर में आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A रिवोक किया, तो कभी उसकी वजह से इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी बदनामी करवाई। कभी इंडिया एज ए स्ट्रगलिंग इकॉनमी की वजह से इस बीजेपी गवर्नमेंट का नाम जो है वो लाइमलाइट में रहा, तो कभी पुअर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स पेंडेमिक, और कभी इल ट्रीटमेंट ऑफ द फार्मर्स की वजह से। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये किसी बहुत अच्छी चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में नहीं जानी जाती। और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि पिछले साल जो उन्होंने फार्मर लॉज इंट्रोड्यूस करवाए थे, दे हैव बिन रिपील्ड। इसी हवाले से उन्हीं लॉज के हवाले से पिछले एक साल से इंडिया की जितनी भी फार्मिंग कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि क्योंकि अब इलेक्शंस जो हैं वो करीब हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नेचुरली अब अपनी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसी हवाले से उन्होंने फार्मर्स में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए ये लॉज जो हैं ये फाइनली रिपील करनी है, और इसके लिए उनका एक अपना पर्सनल एडवांटेज है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वो फार्मर्स की हक के लिए ये चीज़ नहीं की गई, इसमें उनको अपना जो है एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये जो अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, ये एक बहुत ही एक कनिंग स्टेप है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है इंडिया की, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, और अगर उनमें वो अपनी मकबूलियत कम कर देते हैं तो इट वुड बी एन एक्सट्रीमली फूलिश स्टेप, और उसी की वजह से उन्होंने कल को ये अनाउंसमेंट की है। अब अगले साल इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और उसी हवाले से उन्होंने ये स्टेप लिया है। और अगर वो ये स्टेप ना लेते तो 2024 में जो नेशनल इलेक्शंस होने हैं उसमें भी एक फेयर चांस था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अपनी मकबूलियत गिरा सकते थे। तो उनके पार्ट पे ये एक बहुत क्लेवर अप्रोच थी। अब फार्मर लॉज जो नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस करवाए, वो उन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके हवाले से फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी अंडर एक्सट्रीमली हार्श वेदर कंडीशंस। इसके अलावा कोविड-19 भी इट वाज आल्सो ऑन द सर्ज, और इन सारी मुश्किलात के दरमियान ही जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो बाहर सड़कों पर निकल के एहतजाज कर रही थी। इसी सारे प्रोसेस में तकरीबन दर्जनों किसानों ने सुसाइड अटैम्प्ट्स भी की, कुछ ने सुसाइड भी की, कुछ की कोविड की वजह से डेथ हुई, और कुछ की हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से डेथ हुई। तो फाइनली आफ्टर 1 ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ऐलान किया है कि ही इज़ गोइंग टू एबॉलिश दीज फार्म लॉज। अब फार्मिंग जो कम्युनिटी है ऑब्वियसली वो इस स्टेप को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही है, और वो इसको अपनी कामयाबी कंसिडर कर रही है। हाउएवर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस अनाउंसमेंट की वजह से प्रोटेस्ट जो हैं वो होना बंद हो जाएंगे? तो उस हवाले से फार्मर्स ग्रुप का कहना है कि जब तक पार्लियामेंट के सेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट नहीं करती, तो तब तक दे विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट। उनकी कामयाबी ज़रूर है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक दे विल कंटिन्यू आस्किंग फॉर देयर राइट। अब यहाँ पे बात यह है कि जो फार्म लॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इंडिया की पूरी फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो सराफा एहतजाज थी? तो उसमें एक रिफॉर्म तो इंडियन गवर्नमेंट ये लेकर आना चाहती थी कि जितने भी एसेंशियल क्रॉप्स हैं जो ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है अपनी प्राइसेस के ऊपर उनको ख़रीदेगी।
اور پرائم منسٹر مودی اس چیز کو ایک ماڈرنائزنگ دی انڈین فارمنگ سسٹم کہہ کے اس کے گائز کے انڈر اپنی اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ دا فیکٹ از کہ اس اسٹیپ کو لینے کی وجہ سے فارمنگ کی جو کمیونٹی ہے, انڈیا کا ایک بڑا طبقہ اس کمیونٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اور بہت انفلوئنس ہے اس کمیونٹی کا. تو اگر یہ اسٹیپ لے لیا جاتا جو کہ پرائم منسٹر مودی کے اکارڈنگ ایک ماڈرنائزیشن کا اسٹیپ ہے, تو انڈیا کی جو پوری فارمنگ کمیونٹی ہے اٹ کوڈ ہیو بین لیفٹ ان اے ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ پور کنڈیشن. تو یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کیا پارلیمنٹ کے سیشن میں آفیشلی آ کے اس جو فارمنگ لاز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے پچھلے سال ان کو ودرا کرتے ہیں, یا صرف یہ الیکشنز کے لیے ایک ان کی اپنی ایک ترکیب ہے جس کے تھرو وہ اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں.